प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं प्रभु यीशु मसीह के अमूल्य नाम में आप सबका आज की इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस आत्मिक प्रार्थना में प्रभु के चरणों में झुकते हैं, उनके वचन को सुनते हैं और अपनी सारी चिंताएं, परेशानियां और मन की इच्छाएं उनके हाथों में सौंपते हैं। मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं जो नियमित रूप से इस प्रार्थना में भाग लेते हैं, अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं और इस प्रार्थना को दूसरों तक पहुंचाकर आशीष का माध्यम बनते हैं। ईश्वर आपको इसके लिए भरपूर आशीष दे और आपके जीवन में कृपा की वर्षा करे। आज जो वचन हम सुनने वाले हैं वह हमें यह सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, हमें परमेश्वर की योजना में दृढ़ रहना है। यीशु स्वयं विरोध, अस्वीकार और खतरे के बावजूद अपने मिशन से नहीं हटे। उन्होंने कहा, तीसरे दिन मैं अपना काम पूरा करूंगा। आइए अपने जीवन में भी उसी धैर्य और विश्वास से प्रभु की इच्छा को पूरा करने का निश्चय करें। हम आज की प्रार्थना प्रभु यीशु के पवित्र लहू द्वारा संरक्षण की प्रार्थना से शुरू करें। हे प्रभु यीशु, मैं तेरे असीम प्रेम में विश्वास करते हुए तेरा पवित्र लहू लेता हूँ और अपने सिर से पांव तक विलेपन करता हूँ। मैं अपने जीवन के लिए तेरे पवित्र लहू द्वारा, तेरे पवित्र क्रूस द्वारा, तेरे पवित्र वचन द्वारा संपूर्ण संरक्षण की मांग करता हूँ। हे प्रभु यीशु, मुझे आज हर पाप, बुराई, प्रलोभन, शैतान के हमले, अंधकार, कष्ट, डर, रोग, महामारी, संदेह, क्रोध, पिथी और जो कुछ तेरे राज्य के विरुद्ध है, उन सबसे सुरक्षित रख। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज का हमारा मनन का वचन संत लूकास का सुसमाचार से है, अध्याय 13 पद संख्या 31 से 35। उसी घड़ी कुछ फरीसी आए और यीशु से कहने लगे, यहाँ से चले जाइए, क्योंकि हेरोद आपको मार डालना चाहता है। उन्होंने कहा, जाओ उस लोमड़ी से कह दो, आज और कल मैं दुष्टात्माओं को निकालता हूँ और चंगाई देता हूँ और तीसरे दिन अपना काम पूरा करूँगा। प्रिय भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि फरीसी यीशु को चेतावनी देते हैं कि राजा हेरोद उन्हें मारना चाहता है, लेकिन प्रभु डरते नहीं। वे शांत है, दृढ़ है और स्पष्ट रूप से कहते हैं, मैं अपनी योजना को पूरा करूंगा। यह वचन हमें सिखाता है कि जब हम ईश्वर की योजना के अनुसार चलते हैं, तब कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। हमारे जीवन में भी कितनी बार हमें कठिनाइयाँ, अस्वीकार, विरोध और भय का सामना करना पड़ता है, पर याद रखिए, जिसे परमेश्वर ने बुलाया है उसे कोई रोक नहीं सकता। इसके बाद हम देखते हैं प्रभु यीशु यरूशलेम पर रोते हैं क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की पुकार को नहीं सुना। वे कहते हैं, मैं तुम्हें पंखों के नीचे लेना चाहता था, पर तुमने नहीं चाहा। यह हमें याद दिलाता है कि प्रभु हमें निरंतर बुलाते हैं, प्रेम से, करुणा से और सुरक्षा के साथ। लेकिन क्या हम उस पुकार को सुनते हैं? आइए हम अपने हृदय को खोलें। आज यीशु हमसे कहते हैं, मेरे पास लौट आओ, मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा, मैं तुम्हारी योजनाओं को पूरा करूंगा। वह हमारे जीवन की हर यरूशलेम, हमारे दुख, अधूरापन, पाप और भय, इन सब में आना चाहता है। इसलिए आज का वचन हमें 2 बातों की याद दिलाता है। पहला, परमेश्वर की योजना में दृढ़ रहो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। दूसरा, यीशु के संरक्षण के पंखों के नीचे लौट आओ, क्योंकि वही सच्ची शांति है। तो अब आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सब अपने आप को प्रभु के संरक्षण के पंखों के नीचे समर्पित करते हुए मिलकर प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, आज हम इस सुंदर दिन और तेरे जीवित वचन के लिए तुझे धन्यवाद करते हैं। आज हम अपने परिवारों, अपने बच्चों, अपने माता पिता और अपने जीवन के हर क्षेत्र को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो बीमार है, जो नौकरी की तलाश में है, जो परेशानियों से गुजर रहे हैं, जो जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ मना रहे हैं, उन्हें तू नई कृपा, स्वास्थ्य, शांति और समृद्धि दे। जो दूर है
पढ़ाई, नौकरी या किसी अन्य कारण से उनके चारों ओर अपने स्वर्गदूत भेज दे, ताकि वे सुरक्षित रहें और बुराई से बचें। हम तेरे पवित्र लहू में विश्वास करते हुए यह प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हमें हर पाप, बुराई और अचानक या अस्वाभाविक मृत्यु से बचा। हमारे घरों में शांति, प्रेम, स्वास्थ्य और समृद्धि बना रहे। हे प्रभु, हम अपने शासकों, अधिकारियों और नेताओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि वे न्याय, सत्य और शांति के मार्ग पर चले, हमारे देश में धार्मिक सौहार्द और भाईचारा बना रहे। हे प्रभु, हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अपने मनोतियाँ, अपनी विशेष याचिकाओं और इच्छाओं को तेरे चरणों में रखा है। यदि वह तेरी इच्छा के अनुसार है तो तू उन्हें पूरा कर। हम विश्वास करते हैं कि तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, जैसे मैंने कल अनाउंस किया था, हम आगामी 3 दिनों 1 से 3 नवंबर तक एक विशेष मनौती प्रार्थना यानी एक स्पेशल इंटेंशन प्रेयर के समय में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये 3 दिन प्रभु से अपनी मन की गहराइयों से प्रार्थना करने, अपनी इच्छाओं को उनके चरणों में रखने और सभी संतों की मध्यस्थता द्वारा अनुग्रह प्राप्त करने के दिन होंगे। इन 3 दिनों में हम विशेष रूप से उन प्रार्थनाओं के लिए निवेदन करेंगे जिन्हें हम लंबे समय से प्रभु से मांग रहे हैं। विश्वास रखिए, ये 3 दिन आपके जीवन में विशेष आशीषों के दिन होंगे। कृपया इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए ताकि वे भी इस कृपा में भाग ले सकें। शैतान को बांधने के लिए प्रार्थना। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त और हमारे सहायक पवित्र आत्मा के नाम पर पवित्र कुंवारी माता मरियम, महादूत संत मिखाएल, सब दूतों और संतों की मध्यस्थता द्वारा अंधकार के सभी शक्तियों पर, सभी शैतानी ताकतों पर मैं अधिकार लेता हूँ और उन्हें आदेश देता हूँ, वे क्रूस के नीचे हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाए और फिर कभी न लौटे। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज की इस प्रार्थना में भाग लेने के लिए आपका धन्यवाद। यदि यह प्रार्थना आपके हृदय को छूती है तो कृपया इसे लाइक करें और अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ इसे शेयर करें। कई लोग इस प्रार्थना से आशीष पा रहे हैं। आप भी किसी के लिए आशीष का माध्यम बने। हम कल फिर मिलेंगे एक नए वचन और नई आशीष के साथ। तब तक प्रभु हम सबको सुरक्षित और आशीषित रखें। आइए अब हम सब मिलकर अंतिम आशीष की प्रार्थना करें। ईश्वर को महिमा, देवदूतों को सम्मान मिले, शैतान को पराजय, पवित्र क्रूस को विजय मिले, विश्व में फैली कलीसिया को प्रतिष्ठा मिले, मृतकों को पुनरुत्थान, पश्चातापियों को स्वीकृति, कैदियों को रिहाई, रोगियों और दुर्बलों को स्वास्थ्य चंगाई, अनाथ तथा विधवाओं को न्याय मिले और विश्व के चारों दिशाओं में क्रिस्त की महती शांति और अनुग्रह की वर्षा हो। हम पर जो कि दुर्बल और पापी है, संपूर्ण विश्व पर उसकी सीमाओं तक हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की अनुकंपा और करुणा उतरे और छाई रहे अब और अनंत काल तक। आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति।